Welcome to class 12th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will start unit number 14, biomolecule. This is the part first video of this unit. In this video, topic to be covered basically carbohydrate. It means classification, aldoses and ketoses, monosaccharides like glucose and fructose and DL configuration. It means in this video में केवल कार्बोहाइड्रेट को ही हमको यहाँ पे फोकस करना है. So what is the deleted topic in this unit? Oligosaccharides like example sucrose, lactose, maltose. Polysaccharides like starch, cellulose, glycogen. Importance of carbohydrate. Vitamins, classification and function. Enzymes, hormones, elementary idea excluding structure. It means in this unit में केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये तीन टॉपिक ही हमको इस यूनिट में पढ़ने और इस वीडियो में हम केवल कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कम टू द व्हाइट बोर्ड. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल? दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर यूजफुल फॉर growth and maintenance etc. ये ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल भी हैं. किसमें यूजफुल हैं? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएंगे? बायोमोलिक्यूल कहलाएंगे. और बेसिकली बायोमोलिक्यूल में हम किसको कंसीडर कर रहे हैं इस यूनिट में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. तो सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे. जो कार्बोहाइड्रेट है ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है. नंबर 1 कार्बन एंड सेकेंड हाइड्रेट. तो दोस कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रेट. हाइड्रेट का मीन्स वाटर. तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा. तो हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन के लिए हमने CH लिख दिया है एंड हाइड्रेट H2O डायटोम कर रहे हैं. इट मींस कार्बन के X एटम एंड H2O के Y मॉलिक्यूल. ये जनरली किसका फॉर्मूला कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट का. लाइक हम एग्जांपल की बात करें, क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे? ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और 6. इसको मैं इस फॉर्मूले में फिट कर सकता हूं. इट मीन लाइक दिस C6 और H2O एंड उसका हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 6 कर देंगे. तो वापस से हमारे को यही फॉर्मूला मिलने वाला. इट मीन 6 ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीपल को. 6 मल्टीपल बाय 2 इट मीन 12 एंड ऑक्सीजन 1 है मल्टीपल बाय 6 इट मीन 6. ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ग्लूकोज का. तो इट मीन्स ये फॉर्मूला फिट हो रहा है किसमें? CH2O में. So that's why glucose is an example of a carbohydrate. Another example fructose. ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम है. दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. फ्रक्टोज तो इट मींस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6 जो कि इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है. तो इट मींस हम यहां पे देखें कि जो इस फॉर्मूले को फुलफिल कर रहे हैं क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे. ठीक है. अब फॉर्मूला तो यही का यही है CH2O, लेकिन उसके बाद भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. तो एग्जांपल देख लेते हैं, हमको जल्दी समझ में आएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे. तो इट मींस ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है मोस्टली इट मींस जनरल यही फॉर्मूला रहता है, लेकिन कई बार ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट होने के बाद भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहला रहा है. लाइक एग्जांपल एसिटिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? CH3COOH.
ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है और मैं अब इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, यानी कार्बन कितने हो जाएंगे 2C2, हाइड्रोजन 3N1 4 एंड ऑक्सीजन O2। इट मीन C2H4O2 को मैं किस तरह लिख सकता हूं, और करके C2H2O का होल ट्वाइस। इट मीन ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन दूसरा एग्जांपल लें, रेमनोस का जो फॉर्मूला है C6H12O5 है। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे एक ऑक्सीजन कम पड़ गया, तो इट मींस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो जनरल डेफिनेशन हमने देखी कि CH2OY वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को, तो इट मींस ये एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो एक नई डेफिनेशन को यहां पे ड्राइव किया गया। ठीक है, तो इट मींस क्या ड्राइव किया गया, कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव हम पढ़ चुके हैं यूनिट 10 में। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। लाइक हमने एग्जांपल देखा था डी कॉन्फ़िगरेशन एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। तो इट मींस एक नई डेफिनेशन आई अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या डेफिनेशन है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which are either, दो कंडीशन है, which are either itself, या तो खुद क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, एक कंडीशन तो ये है, एंड सेकंड और गिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। तो इट मींस यहां पे एक वर्ड आ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहां तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो एल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम यूनिट 10 में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा उसमें, विचार आइदर, यहां तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होंगे, पॉली मतलब बहुत सारे, साथ में कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड हो सकता है एंड कीटोन भी। सेकंड कंडीशन, अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो गिव यानी देंगे, क्या देंगे, वही पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH आयन और साथ में कार्बोनिल ग्रुप में ऑन द हाइड्रोलाइसिस, जब वाटर से इसका हाइड्रोलाइसिस करें। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन आई। अकॉर्डिंग हम एग्जांपल यहां पे देख रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्मूला इज C6H12O6। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ द फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही है। कुछ फॉर्मूले हमारे को लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पे लेना चाहें सुक्रोज, दिस इज द शुगर, जो कॉमन लैंग्वेज हम सुक्रोज शुगर कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम सुक्रोज है। इसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी शुगर एंड नॉन शुगर। तो यहां पे एक वर्ड आता है सैकेराइड। तो सैकेराइड का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट है और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, बेसिकली शुगर होता है। ठीक है, तो हम यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, शुगर या नॉन शुगर। तो शुगर का मीन्स क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, ये क्रिस्टलाइन होंगे, क्रिस्टलाइन। सेकेंड, सॉल्यूबल इन वाटर में क्या रहेंगे, सॉल्यूबल इन वाटर। और नेम से यहां रिप्रेजेंट हो रहा है शुगर, यानी क्या होती है, स्वीट। टेस्ट कैसा रहेगा इनका, स्वीट इन टेस्ट। तो ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहां पे, शुगर की। लाइक एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6। अब हम यहां पे नॉन शुगर में जा रहे हैं, इसी का अपोजिट कर दें। क्या अपोजिट कर देंगे, यहां पे जो क्रिस्टलाइन है इसका अपोजिट हो जाएगा एमोर्फस। ओके, इट मींस इसमें पार्टिकल जो रहेंगे डेफिनेट अरेंजमेंट शो नहीं करेंगे।
सोल्यूबल का इट मीन इनसोल्यूबल, यहां स्प्रिंगली सोल्यूबल कहते हैं हम यहां पे, स्प्रिंगली सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इन वाटर। एंड नेक्स्ट स्वीट इन टेस्ट का अपोजिट टेस्ट स्वीटलेस, कैसा रहेगा इनका, स्वीट लेस इन टेस्ट, इनमें स्वीटनेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड इन द शुगर एंड नॉन शुगर। एक और क्लासिफिकेशन आपके दिया हुआ है जो कि मैं पेज नंबर आ रहा हूं, पेज नंबर 412 इन द एनसीईआरटी बुक। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हमको केवल एक ही यूनिट मिल रही है सैकेराइड की, लाइक दिस, फर्स्ट नंबर मोनोसैकेराइड, इट मींस अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, फर्दर क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड। लाइक एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये शुगर होती है, इसी को हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलाइसिस फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैकेराइड? सैकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट एंड सैकेराइड का मींस शुगर भी होता है, ठीक है। तो शुगर को हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया है मोनोसैकेराइड, जिसका हम फर्दर से हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब सेकंड कौन सा दिया हुआ है, ओलिगोसैकेराइड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? कम टू द पेज नंबर 412। कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड, जो 2 से 10 मॉलिक्यूल देंगे सैकेराइड के, वो क्या कहलाएंगे, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। तो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड इज द शुगर, इट मींस टेस्ट कैसा रहेगा इनका, स्वीट रहेगा। लाइक एग्जांपल की हम बात करें, क्रोस ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। अब जो नॉन शुगर है उसमें केवल एक ही कैटेगरी आएगी, जो नंबर 3 दिया हुआ है, पॉलीसैकेराइड। दिस इज द नॉन शुगर पॉलीसैकेराइड। इट मींस में बहुत सारे क्या रहेंगे, मोनोसैकेराइड यूनिट्स रहेंगे। लाइक एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च और सेलुलोज किसमें आएंगे, पॉलीसैकेराइड में। सुक्रोज जो है हमारा किसमें आएगा, ओलिगोसैकेराइड। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड है इसको हमने फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। नाम से डिनोट हो रहा है, डाई का मतलब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट रहेगी, ट्राई का मतलब 3 सैकेराइड यूनिट रहेगी। इट मींस ओलिगो को हमने डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड नेक्स्ट टेट्रासैकेराइड में क्लासिफाइड कर रखा। ये हम क्लासिफिकेशन कौन से पेज नंबर पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 412। यहां तक तो हमारे बुक में दिया हुआ है, लेकिन अब हम आगे मूव कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो लेकिन उसमें फिर डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो क्या कहलाएगा, ग्लूकोज कहलाएगा, और अगर कीटोन है तो वो क्या कहलाएगा, फ्रक्टोज कहलाएगा। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डोज। क्या कहेंगे हम उसको, एल्डोज। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, कीटोज। तो इट मींस बेसिकली यहां पे जो वर्ड आया है एल्डोज, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, एंड कीटोज का मतलब क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो इट मींस ये जो डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड है, ये भी फर्दर क्लासिफाइड हो जाएंगे किसमें, एल्डोज एंड कीटोज में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। हमने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, शुगर एंड नॉन शुगर, और फिर हम शुगर को क्लासिफाइड कर रहे हैं मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। दोनों में डिफरेंस क्या हमने यहाँ पे लिख दिया है। नॉन शुगर को हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पे टॉपिक 14.1.2 में मोनोसैकेराइड को दोबारा से क्लासिफाइड कर रखा है। अगर उसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो आप टेबल देखिए, टेबल 14.1, तो हम क्या कहेंगे, ट्राइओस। 4 कार्बन टेट्रोस, 5 कार्बन पेंटोस। अब 3 कार्बन में एल्डिहाइड है तो हम क्या कह रहे हैं उसको, एल्डोट्राइओस। और अगर कीटोन है तो कीटोट्राइओस। तो इट मींस बेसिकली वो जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है, मोनोसैकेराइड का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ओके स्टूडेंट, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाउ कैन यू प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट। तो 2 मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे, एक तो कमर्शियली और एक लेबोरेटरी। तो पहला जो मेथड दिया हुआ है पेज नंबर 412 पे, C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, हमने अभी डिस्कस किया था। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं, और किसकी परचेज में करवा रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ कंसंट्रेट HCl।
तो इसकी नेचर होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों फॉर्मूले हमारे को सेम मिल रहे हैं और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब क्या परसेंट होगा इसमें, एल्डिहाइड, और ये क्या है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या परसेंट होगा यहाँ पे, कीटोन परसेंट होगा। 10 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इट मींस कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे यहाँ पे हमारे पास N C6H12O6, ठीक है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग करा यहाँ पे स्टार्ट से, यहाँ हम क्या ले लें यहाँ पे सेल्यूलोज, तो यहाँ पे वापस से हमारे को क्या मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट N पार्टिकल, क्योंकि हमने यहाँ पे N मल्टीपल कर रखा है और नीचे यहाँ पे N है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में आता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हाउ कैन यू से दैट जो C6H12O6 है उसमें कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है और उसमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो ये बताएंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो सबसे 1 पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 413 पे, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। दिस इज द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। नंबर 2 हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे CHOCHOH का होल फॉर CH2OH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और इसकी हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं HI से। तो वी नो वेरी वेल HI क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करेगा, और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 CH2 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 CH3, यानी N हेक्सेन मिल रहा है। और ये क्या इंडिकेशन है कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 के 6 कार्बन किस फॉर्म में अरेंज है, इन द स्ट्रेट लाइन में। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा बोर्ड में, हाउ कैन यू से दैट कि इन द ग्लूकोज कार्बन आर अरेंज इन द स्ट्रेट चेन। तो हम क्या करेंगे वहां पे उसकी HI से रिएक्शन करवा के और यहाँ पे बताएंगे क्या बन रहा है, यहाँ पे हेक्सेन बन रहा है। ओके स्टूडेंट। नंबर 3 पॉइंट कि अब जो इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे किससे रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन या HCN। और हम ये इक्वेशन बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इट मींस मैं सबसे पहले रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, HCN। तो HCN से रिएक्शन करवाएंगे और एल्डिहाइड को वी कैन राइट लाइक दिस COH, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा एडिशन, कार्बन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर हाइड्रोजन प्लस, साइनाइड माइनस। तो इट मींस पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव की ओर कौन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, और जो CN है वो कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे। तो इट मींस लाइक दिस, हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है COH H देन CN, और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा CHOH का होल फॉर CH2OH। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन मतलब वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है, क्योंकि ये क्या है टेस्ट है। तो यहां पे क्या मिला, साइनोहाइड्रीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करवाना चाहें हाइड्रोक्सिल एमीन से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH, ओके। और हम यहां पे इसको वापस उसी फॉर्म में लिख देते हैं COH। अब क्या रिमूव होगा यहाँ पे, NH2OH को मैं इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूं H2N। बेसिकली हम यहां से क्या रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे, और वाटर को रिमूव करेंगे डबल बॉन्ड अब किससे बाइंड हो जाएगा, नाइट्रोजन से। इट मींस लाइक दिस, यहां जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड N, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे OH, वाटर का यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। इट मींस हाइड्रोक्सिल एमीन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं और ये ग्रुप क्या कहलाता है, ऑक्सिम। इट मीन हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कराने पे हमको ऑक्सिम मिला। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप चाहे HCN से रिएक्शन करवाओ, चाहे आप हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करवाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4th नंबर कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बेसिकली एल्डिहाइड है। हाउ कैन यू से दैट, तो यहाँ पे 4th नंबर में रिएक्शन करवा रखी है Br2, और जो ब्रोमीन है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर से हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे और ब्रोमीन क्या करेगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वी नो वेरी वेल यहाँ पे एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के मिड में। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट मींस यहाँ पे जो कार्बोनिल है वो कंफर्म हो गया
कि वो क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि हम जानते हैं जब कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इट मींस उसमें कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है अकॉर्डिंग टू पॉपोफ रूल। यहां कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इट मींस ब्रोमीन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कंफर्म हो गया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो बेसिकली एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, फिफ्थ नंबर, एसिटाइलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिटाइलेशन, यानी एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप। और ये रिएक्शन हम कई बार देख चुके हैं। तो यहां पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है CH3COOCO और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो बेसिकली किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से। तो लाइक दिस, हम यहाँ पे अल्कोहल यहाँ पे 4 हैं, तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पे लिख देता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, CHOH। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड नंबर 6 CH2OH। तो इट मींस हम कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ले लेंगे और यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है और इट मींस यहां से एसिटिक एसिड को मैंने यहां पे रिमूव कर दिया है। इट मींस CH3COOH एसिटिक एसिड। रिमेनिंग पार्ट CH3CO, यही तो ऐड करवाना है, तभी तो एसिटाइलेशन कहलाएगा, एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप। तो CH3CO ग्रुप कहां पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। सिमिलरली यहां पे कितने OH है, 5, तो 5 पे ये ऐड हो जाएगा लाइक दिस COH और C, जिस तरह से यहां पे रिएक्शन में लिखा है उसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं COCOCH3, कितने पार्टिकल यहां पे 4 और बॉटम में आ जाएगा CH2OCOCH3। तो इट मींस हमने यहां पे किया क्या है, एडिशन ऑफ CH3CO, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन। जितने OH ग्रुप रहेंगे उतना ही हम यहाँ पे एसिटाइलेशन करेंगे। 4 तो यहाँ पर थे और एक 5 हो जाएगा। तो इट मींस हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 5। वापिस से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है क्योंकि अभी तक हमको ये मालूम नहीं है कि इसका अरेंजमेंट कैसा है। अरेंजमेंट किसने दिया था, फिशर साइंटिस्ट ने, जो कि हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो इट मींस CHOH का 4 ही करना है, CH2OH और रिएक्शन हमने करवा दी है CH3COOCOCH3। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसमें से हम बात करें 4OH और 5OH में कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंस है। ये वाला जो OH है जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, सिंगल कार्बन से, यानी ये जो OH है 1 डिग्री है, बाकी जो OH है वो 2 डिग्री है। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज द OH 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, पेज नंबर 414 पे नाइट्रिक एसिड से। तो इट मींस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल का। वी नो वेरी वेल, पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इट मींस ये जो एल्डिहाइड है यहां हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो इट मींस क्या बन जाएगा, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा। ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनने वाला है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है और 3 डिग्री का हम जब करते हैं तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये रिएक्शंस हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो ऊपर मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक नीचे मिल जाएगा। इट मीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे को यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं बाय द रिएक्शन ऑफ HNO3। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 5 OH है उसमें से केवल जो एक OH ही क्या है, 1 डिग्री है, नहीं तो अदरवाइज इनका भी किसमें कन्वर्जन हो जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से 6 पॉइंट से हमने ये डिटरमाइन कर दिया है कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेसिकली 6 कार्बन है जो कि स्ट्रेट चेन में है। सेकेंड, कार्बोनिल कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, एल्डिहाइड। उसके बाद जो OH है वो 5 है और उन 5 में से एक OH 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब हम इसका नेम लिखना चाहें, इसका नेम क्या हो जाएगा, सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। ठीक है, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें। तो ये दिस इज द सैकेरिक एसिड। तो ये हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर दिया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इनका कॉन्फ़िगरेशन हम देखना चाहें स्पेस में कैसा है। तो एक साइंटिस्ट थे, फिशर साइंटिस्ट, उन्होंने इनका स्ट्रक्चर बताया किस तरह से हम यहाँ पे अरेंज करेंगे 6 कार्बन को लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। एल्डिहाइड वी नो वेरी वेल, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कहां पे आएगा, एंड पे ही आएगा, नंबर 1 पोजीशन पे। नंबर 2 इसको पसंद है ही नहीं। और रिमेनिंग हम बात करें CH2OH। अब यहां पे रिमेनिंग पे हमको OH जोड़ना है,
तो इट मींस जो सब पे हम OH राइट हैंड साइड लगाएंगे, लेकिन जो थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर वाला, उस पे OH हमको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है। तो ये किसने बताया? फिशर साइंटिस्ट ने। इट मीन नंबर थर्ड पे OH हम लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे, बाकी सारे कहां रहेंगे? राइट हैंड साइड में। OH OH एंड OH एंड वी नो वेरी वेल कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इट मींस 1 2 3 बाकी वैलेंसी किससे फुलफिल हो जाएगी? हाइड्रोजन से। यहां पे भी हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे और यहां पे भी हाइड्रोजन। तो हमको यहां पे ग्लूकोज का बेसिकली स्पेशल अरेंजमेंट मिल रहा है गिवन बाय द फिशर साइंटिस्ट। अब यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है कुछ प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की शो नहीं करता है। कौन कौन सी शो नहीं करेगा? देन कम टू द पेज नंबर 415 पे। तो 415 पे देखिए आपको दिया हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नंबर 1 प्रॉपर्टी हैविंग अ एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव द शिफ्ट टेस्ट। और हम जानते हैं शिफ्ट टेस्ट तो कार्बोनिल का इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो नहीं दे रहा है। इट मीन एल्डिहाइड प्रेजेंट है, उसके बाद भी नहीं दे पा रहा। तो रीजन क्या है? इसमें एल्डिहाइड फ्री नहीं रहता है। किस फॉर्म में रहेगा? साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। तो रीजन वही है कि जो दिखते यहां पे एल्डिहाइड यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी हम उसको इस ओपन स्ट्रक्चर से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर की ओर भी हमको मूव करना पड़ेगा। तो इट मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो 5th नंबर का OH है वो किससे अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा? एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप से। तो लाइक दिस हम यहां पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पे तो CH2OH है। और ये जो OH बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कोहल को। और अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है एल्डिहाइड। हमने पढ़ा था एसीटेल, हेमी एसीटेल, कीटेल, ठीक है। तो इट मींस का मतलब क्या आता है? अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? एल्डिहाइड से। तो पहले क्या बनता है? हेमी एसीटेल, फिर दोबारा मॉलिक्यूल से कराओगे तो फिर क्या बनता है? एसीटेल। तो अभी हमने केवल एक ही मॉलिक्यूल लिया है OH का। इट मींस ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्या बनेगा? हेमी एसीटेल। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं एल्डिहाइड चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो OH है वो कहां आ चुका है? नंबर 1 कार्बन पे। दिस इज द OH। तो ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? ये ऑक्सीजन नंबर 1 वाला और 5 से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा लाइक दिस। ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 4 5। तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल का एक स्ट्रक्चर बना रहा है साइक्लिक, किसके साथ? 5 नंबर के साथ। और ये जो 5 नंबर का OH है वो कहां जा चुका है? 1 नंबर पोजीशन पर। तो इट मींस ये हाइड्रोजन कहां आ जाएगा हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसमें ये ध्यान रखना है 5th नंबर का जो OH है वो एल्डिहाइड से क्या कर रहा है? अपने आप को रीअरेंज कर रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? OH H। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करें OH एंड H लगा। तो ये जो हेमी एसिड स्ट्रक्चर बना है इसका नेम क्या हो जाएगा? अल्फा ग्लूकोज। और अल्फा ग्लूकोज भी कौन सा है? ये डी ग्लूकोज। यहाँ पे डी वर्ड आ रहा है और डी भी कौन सा? प्लस। तो यहाँ पे डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, प्लस का मीन्स मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डी का मीन्स क्या है? डी का मीन्स है कि ये जो स्ट्रक्चर है इस बॉटम की हम बात कर रहे हैं, इसका हमने एक रिलेटिव स्ट्रक्चर यानी ग्लिसरैल्डिहाइड से इसका हमने कंपैरिजन किया है। ग्लिसरैल्डिहाइड लाइक दिस CH2OH OH एंड H। तो हम क्या देखेंगे? इसका जो लोवेस्ट कार्बन है ये कार्बन क्या कहलाएगा? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग फंक्शन से ऐड हो रही है। यहाँ OH आ रहा है, CHO H CH2 चारों वैलेंसी अलग है, तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा? असिमेट्रिक। तो इसका नीचे वाले बॉटम वाले कार्बन का, 2 कार्बन का हम इससे कंपैरिजन करेंगे। दोनों में OH कहां आ रहा है? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड का मतलब क्या है? हमने इसका कंपैरिजन किससे किया है? प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड से। तो जब ग्लिसरैल्डिहाइड से किया है तो दैट्स व्हाई प्लस से किया है, तो इसका मतलब डी है। और प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ग्लूकोज का फुल नेम क्या हो जाएगा? डी प्लस ग्लूकोज। अब मैं डी प्लस ग्लूकोज को मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा। अल्फा क्यों बोल रहा हूं? यहां पे वापिस से हमारे को हेमी एसिडल स्ट्रक्चर की ओर मूव कर रहे हैं और इसमें एक कार्बन है एनोमर कार्बन। एनोमर कार्बन का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसमें जो OH है अगर वो राइट हैंड साइड आएगा तो वो क्या कहलाएगा? अल्फा। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो क्या कहलाएगा? बीटा। ठीक है। तो पहले तो हमारे को डी प्लस में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, डी का मतलब है हमने इसको सिमिलर किया है प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड से, और प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फिर हमने फर्दर क्लासिफाइड किया इसको अल्फा। अल्फा का मतलब जो नंबर 1 पे जो कार्बन है
जिसको हमने क्या बोला, एनोमर कार्बन। एनोमर कार्बन का मतलब यहाँ पे जो OH है अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, जिससे हमारे को आइसोमर मिलेंगे। अगर ये राइट हैंड साइड है तो वो अल्फा कहलाएगा, OH को मैं क्या कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बीटा कहलाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो ओपन स्ट्रक्चर है ये हेमी एसिडल के साथ किस फॉर्म में रहेंगे, इक्विलिब्रियम। और वी नो वेरी वेल इक्विलिब्रियम का साइन कैसा होता है, इस तरह से अपनी पोजीशन बार बार चेंज होते रहते हैं। इट मीन एल्डिहाइड यहाँ पे फ्री नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई ये शिफ्ट का टेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा बना रहे हैं, बीटा। ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये हमारे को जरूर प्रैक्टिस करना है। वही का वही स्ट्रक्चर सेम बनाऊंगा, बस OH को मैं क्या कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन C1 2 3 4 5 एंड 6 CS2OH। और हम यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से कहां जाएंगे, फिफ्थ कार्बन पे मैंने एक ऑक्सीजन की एक साइकिल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड नंबर का जो रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, थर्ड नंबर के कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ये हमको लर्न रखना है। तो इट मींस अब क्या करेंगे, OH राइट हैंड साइड था, कहां ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे OH राइट हैंड साइड था, तो इट मींस यहां जो ये मिला है हमारे पास साइकिल स्ट्रक्चर कौन सा कहलाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो दिस इज द हेमी एसिडल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दो मिल रहे हैं, अल्फा, अल्फा का मतलब OH राइट हैंड साइड है, बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया, बीटा का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कौन सा कहलाएगा, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर भी कहलाता है। एक और साइंटिस्ट थे हावर्थ, उन्होंने क्या किया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। हावर्थ ने एक और स्ट्रक्चर दिया है ग्लूकोज का, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज को ही और बीटा डी ग्लूकोज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेसिकली इन्होंने इसका जो सिमिलरिटी दिखाई वो किससे दिखाई है, पायरेन से। और पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट मींस ऑक्सीजन लाइक दिस 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें 1 2 3 4 5 तो कार्बन रहेंगे और एक क्या रहेगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, पायरेन से इसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। तो किस तरह सिमिलर रह रहा है, लाइक दिस, ये दिस इज द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक साइंटिस्ट और थे हावर्थ, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है 5 तो कार्बन रहेंगे और 6 पे ऑक्सीजन। ये 6 ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन ही है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो राइट हैंड साइड जो भी एटम आ रहे हैं उसको हम कहां रखेंगे, बॉटम में, और जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं वो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो लाइक दिस काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हावर्थ स्ट्रक्चर हमको बनाना है, काउंटिंग है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और 6 वाला कहां जाएगा, टॉप पे जाएगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट अगर आपको याद है, राइट हैंड साइड वाला बॉटम में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर की ओर। तो आप देखिए OH कहां आ रहा है, राइट हैंड साइड में, तो वो कहां जाएगा, बॉटम में। मैंने डाल दिया इसको बॉटम में, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर H। सेकेंड नंबर कार्बन पे OH कहां जा रहा है, बॉटम में, बाकी रिमेनिंग H ऊपर। नंबर थर्ड में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे कौन है, H, वो कहां जाएगा, बॉटम में, OH कहां जाएगा, अप। उसके बाद फोर्थ नंबर पे OH बॉटम, H अप, और सिक्स वाले को तो टॉप पे रखना है, CS2OH टॉप पे रहेगा और रिमेनिंग क्या रहेगा, हाइड्रोजन नीचे। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे मैंने, हावर्थ स्ट्रक्चर। कौन सा बनाया यहाँ पे मैंने, हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, और किसका बनाया मैंने, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। हमने इसकी सिमिलरिटी किससे करी है, पायरेन से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरेन, तो इसको हम पायरेनोस भी कहते हैं। ठीक है, तो इट मींस का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बनाया है। ग्लूको किससे सिमिलर किया मैंने, पायरेन से, यानी पायरेनोस स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, पायरेनोस स्ट्रक्चर। ओके, आप यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज भी लिख सकते हो। ठीक है, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे इसी अल्फा को बीटा में कन्वर्ट करना है। बीटा में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कि जो फर्स्ट वाला कार्बन, जिसको हमने एनोमर कार्बन बोला है, दिस इज द कार्बन इज एनोमर। फर्स्ट वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा, एनोमर कार्बन। इसकी पोजीशन को चेंज करना है, यानी OH को मैं कहां कर दूं, ऊपर, और H को नीचे कर दूं। तो अब जो बनेगा हमारे पास, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा। तो आई होप आपको ग्लूकोज समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसका ओपन स्ट्रक्चर देखा, आफ्टर सेकेंड नंबर हमने फिशर वाला स्ट्रक्चर देखा, ये साइक्लिक वाला हेमी एसिडल साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने हावर्थ देखा। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर इस पार्ट का है, फ्रक्टोज। देन कम टू द पेज नंबर 416। स्ट्रक्चर में 6 ही कार्बन है,
लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड की जगह क्या आ जाएगा, कीटोन, और कीटोन कभी भी टर्मिनल नहीं होगा, वो मिड में आता है। तो यहाँ पे मिड का मतलब सेकेंड नंबर कार्बन से है, कीटोन सेकेंड नंबर पे आएगा। बाकी हम एज इट इज ही बनाएंगे जैसे हमने ग्लूकोज बनाया था, ठीक है। तो इट मीन्स फ्रक्टोज पे आ चुके हैं, 6 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर हमको यहाँ पे कीटोन लगाना है, 1 2 3 4 5 और 6। और थर्ड नंबर वाला OH कहाँ रहता है, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। थर्ड नंबर का OH लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है। बाकी वैलेंसी हम कार्बन की फुलफिल कर देंगे, किससे फुलफिल कर देंगे, हाइड्रोजन से। वी नो वेरी वेल OH कितने लगाने हैं, 5, तो एक ऊपर आ जाएगा OH, ठीक है। बाकी वैलेंसी हम फुलफिल कर देंगे हाइड्रोजन से, CS2, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ओके। और बेसिकली किस मिलता है, हनी में, शहद मिलेगा आपको फ्रक्टोज। तो इट मीन्स अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, इसका फुल नेम, जैसे हमने वहां पे देखा था, इसका फुल नेम क्या रहेगा, डी माइनस फ्रक्टोज। अब यहाँ डी का मतलब ये नहीं है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा लीवो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 10 में, ठीक है, रोटेटरी। और डी का मतलब क्या है, हम वापस से प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसका कंपैरिजन करेंगे, OH राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने इसका कंपैरिजन किया, तो दैट्स व्हाई इसका नेम क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। अब वापस हम इसका क्या बना रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ वाला OH है, अब वो किसके पास जाएगा, कीटोन के पास, ठीक है। तो अब कीटेल बनने वाला है, ठीक है। तो इट मीन 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5 CS2 OH, और ऑक्सीजन के साथ ये नंबर 2 डाल रहे हैं हम, 2 3 4 5 6। फर्स्ट को हमने कुछ चेंज नहीं किया है, तो फर्स्ट को मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं, CS2OH। ये OH इस सेकंड वाले कार्बन पे जा रहा है OH के फॉर्म में, इस वाले सेकंड पे हमने राइट हैंड साइड लगाया है, तो आपको मालूम पड़ गया वो राइट हैंड मतलब क्या रहेगा, अल्फा। अल्फा डी माइनस आएगा, माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, ठीक है। सेकेंड नंबर। अब यहां पे जो एनोमर कार्बन कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, सेकेंड कार्बन, फर्स्ट नहीं कहलाएगा। तो अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहां जाएगा, सेकेंड और फिफ्थ के बीच में। सेकेंड और फिफ्थ के बीच में मुझे क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बाकी को हम फुलफिल कर देंगे। नंबर 1 पे हमने CS2OH को कहां रख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और OH आ चुका है। उसके बाद नंबर 3 का जो OH रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, H। 4th नंबर का OH राइट हैंड साइड, H। और अब क्या बचा हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ये हमने स्ट्रक्चर किसका बना दिया, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का। अब मुझे बीटा में कन्वर्ट करना है, तो बीटा में मैं क्या करूंगा, इस OH को लेफ्ट कर दूंगा और CS2OH को राइट कर दूंगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसने दिया है, फिशर ने। ओपन स्ट्रक्चर फिशर का है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फिशर का है। फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, OH। अब OH को मैं कहां लेके जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और CS2OH क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड। नंबर 1 कार्बन यहीं से काउंटिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये जो ऑक्सीजन है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है। 3rd नंबर का OH, उसको हमको चेंज करना ही नहीं है, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमने डिस्कस करा। इसके बाद हम किसकी ओर मूव करेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर की ओर। हावर्थ में अब जो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, साइक्लिक में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एक मेंबर कम हो गया, तो एक मेंबर कम होने से अब जो इसकी सिमिलरिटी हम किससे करेंगे, फ्यूरेन से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूरेन, 5 मेंबर कार्बन चेन है, जिसमें 4 तो कार्बन रहेंगे और एक ऑक्सीजन रहेगा, लाइक दिस। दिस इज द फ्यूरेन, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब फ्यूरेन से हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर का मतलब है फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। देखेंगे फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा को, अल्फा डी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1 से। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 4 और 5 एंड 6। 6 वाला क्या रहेगा, टॉप पे। अल्फा की हम बात कर रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। CS2OH कहां जाएगा, टॉप पे जाएगा।
CH2OH और रिमेनिंग हाइड्रोजन जो रहेगा वो कहां जाएगा, बॉटम में। कंसेप्ट वही है, राइट हैंड साइड वाला बॉटम में, लेफ्ट हैंड साइड वाला अप पे, ठीक है। तो इट मींस OH जो है ये राइट हैंड साइड में आ रहा है, उसको मैं कहां डालूंगा, बॉटम में। तो बॉटम में डाल दिया मैंने OH, CH2OH कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। थर्ड नंबर बात करो, थर्ड पे राइट हैंड साइड में क्या है, हाइड्रोजन, बॉटम में, OH अप पे। फोर्थ में OH बॉटम, हाइड्रोजन अप। तो इस तरह से ये हमारे को स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इट मींस ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का, लेकिन सिमिलरिटी किसके साथ है, फ्यूरिन के साथ। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या लिखेंगे, फ्रक्टो फ्यूरेनोस भी कहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अल्फा को बीटा बनाना है। बीटा का मतलब ये जो एनोमर कार्बन है, इसमें एनोमर कार्बन में हमने यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड था अल्फा, अब मैं क्या कर दूंगा इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दूंगा, यानी किसमें डाल दूंगा मैं इसको, अप पे डाल दूंगा। ये जो नीचे आ रहा था अब वो कहां चला जाए, अप में। और CH2OH राइट में आ रहा है, वो बॉटम में। तो यही अल्फा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में, ठीक है। तो दिस इज द बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। यहां पे जो फ्रक्टोस है उसमें सेकंड नंबर का कार्बन क्या कहलाएगा, एनोमर कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बोर्ड के पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। बोर्ड के पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सेकंड, एक्सरसाइज पेज नंबर 432 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you, students.